संघर्ष समिति हरियाणा के बैनर तले रविवार को हिसार में राज्य भर से हजारों कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन बहाली के लिए शहर में सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए तिरंगा मार्च निकाला। कर्मचारियों की इतनी बड़ी संख्या से पूरे शहर में जाम की स्थिति बन गई और हिसार के लक्ष्मीबाई चौक से लेकर अनाज मंडी तक सड़क पर कर्मचारी ही कर्मचारी तिरंगा लिए दिख रहे थे। कर्मचारियों ने मंच से एक बार फिर लोकसभा की तरह विधानसभा में भी वोट फॉर ओपीएस की चोट करने की बात कही। राज्य स्तरीय इस प्रदर्शन का नेतृत्व पीबीएएसएस के राज्य प्रधान विजेंद्र धारीवाल व राज्य महासचिव ऋषि नैन ने किया। इस प्रदर्शन व तिरंगा मार्च में हिसार जिले के साथ साथ फतेहाबाद, सिरसा, जींद, भिवानी व दादरी के हजारों कर्मचारियों ने भाग लिया। नई अनाज मंडी में जनसभा के बाद कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए शहर भर में प्रदर्शन करते हुए ओपीएस तिरंगा मार्च निकाला। मंच से अपने संबोधन में राज्य प्रधान विजेंद्र धारीवाल ने सरकार को निशाने पर लेते हुए कहा कि सरकार जो एनपीएस और यूपीएस का खेल खेल रही है, पेंशन बहाली संघर्ष समिति इसका विरोध करती है तथा इसकी निंदा करती है। हरियाणा का कोई भी कर्मचारी एनपीएस और यूपीएस को लेकर सहमत नहीं है। हरियाणा के कर्मचारी ओपीएस बहाली से पहले किसी भी अन्य विकल्प पर सहमत नहीं है। उन्होंने सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जो सरकार व उनके नुमाइंदे पहले एनपीएस का गुणगान करते हुए नहीं थकते थे, वही अब यूपीएस को लाकर एनपीएस में कमियां गिना रही है। उन्होंने कहा कि वो दिन दूर नहीं जब यूपीएस व एनपीएस की खामियों को देखकर सरकार को वापस ओपीएस का बहाल करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति के आंदोलन के दबाव की बदौलत हरियाणा के मुख्यमंत्री को चुनावों के निर्धारित समय से 1 महीना पहले आचार संहिता लगवाकर कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ये आंदोलन ओपीएस बहाली तक यूं ही जारी रहेगा। उन्होंने सरकार को चेताते हुए कहा कि हरियाणा के कर्मचारियों ने लोकसभा चुनावों में वोट फॉर ओपीएस की चोट करके वर्तमान सरकार को 5 सीटों पर सिमटा दिया था। वहीं वोट फॉर ओपीएस की मुहिम इन विधानसभा चुनावों में भी जारी रहेगी। राज्य महासचिव ऋषि नैन ने कहा कि हरियाणा के कर्मचारियों ने वोट फॉर ओपीएस की ताकत लोकसभा चुनावों में सरकार को दिखा दी है तथा अब हरियाणा में वही सरकार सत्ता में आएगी जो ओपीएस को लेकर आएगी। उन्होंने यूपीएस को लेकर कहा कि सरकार और उनके मंत्री यूपीएस को अच्छा बता रहे हैं तो यूपीएस लाने की जरूरत ही क्या थी, ओपीएस ही लागू कर देती। कर्मचारियों ने सरकार से यूपीएस की मांग ही नहीं की थी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लाखों कर्मचारी अब आर या पार के मूड में है। इसी के साथ हिसार जिला प्रधान दिनेश पाबड़ा ने इस प्रदर्शन में पहुंचे सभी जिलों के हजारों कर्मचारियों का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये जोश हमें बरकरार रखना है तथा विधानसभा चुनावों में अपनी ताकत का एहसास करवाना है। उन्होंने कहा कि वोट फॉर ओपीएस की मुहिम के लिए कर्मचारी अपने सभी निजी हितों को पीछे रखते हुए वोट की चोट से सरकार को अपनी ताकत का एहसास करवाने से पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने सरकार प्रधान व राज्य महासचिव को विश्वास दिलाया जिला हिसार के हजारों कर्मचारी ओपीएस लागू होने तक इसी प्रकार आंदोलन के लिए हर समय तैयार रहेंगे। ये प्रभाव तो आप लोकसभा चुनाव में देख चुके हैं। जो पार्टी एनपीएस को अच्छा बताया करती थी और लोकसभा में 10 की 10 सीटें आने का दावा करती थी, 5 पर केवल और कर्मचारियों की वजह से हो गई। और अब विधानसभा चुनाव के बीच में भी जो इनके पास 2 महीने का टाइम था, हमने पूरे मंत्रिमंडल को ज्ञापन दिया था और एक मांग की थी, अगर कर्मचारियों का साथ चाहिए तो ओपीएस बहाल करें। अगर ऐसा नहीं करते तो हरियाणा प्रदेश का एक कर्मचारी साथी अपने परिवार समेत अपने मुद्दे के लिए, सुरक्षित भविष्य के लिए, ओपीएस बहाली के लिए वोट करेगा। और आज देख चुके हो, हमारे मंडल स्तरीय कार्यक्रम था, 7 जिलों ने भाग लिया। इससे पहले अम्बाड़ा में 25 तारीख को इतना ही बड़ा हुजूम निकल के आया था और अब 8 सितंबर को रोहतक में हमारा अंतिम कार्यक्रम होगा। ये संदेश है सत्तासीन दल के लिए भी, विपक्ष के लिए भी, कि विपक्ष पहली कैबिनेट में पुरानी पेंशन बहाली का वादा करे, पहली गारंटी के तौर पर ओपीएस को लेकर आए और ये तो मौका छोड़ ही चुके हैं सत्तासीन दल। केंद्र सरकार मुद्दे को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, कभी यूपीएस की बात करती है, कभी एनपीएस को अच्छा बताती है, कभी यूपीएस को। हमें बाजार आधारित नीति नहीं चाहिए, हमें ओपीएस चाहिए जो देश का और प्रदेश का और कर्मचारियों का तीनों का भला करे। देखिए, वर्तमान सरकार किनारा कर चुके तो हम भी उनसे किनारा कर चुके हैं। उन्होंने 1 कदम पीछे हटाया, हम 10 कदम उनसे पीछे हटा चुके हैं। और विपक्षी दलों का भी मैनिफेस्टो हरियाणा में जारी नहीं हुआ।
उनकी तरफ से, उनके चाहे विपक्ष के नेता हैं या उनकी पार्टी के अध्यक्ष हैं, बार बार कह रहे हैं कि हम पहली कैबिनेट में ओपीएस बहाल करेंगे और हम उनके मैनिफेस्टो का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही मैनिफेस्टो आता है तो निश्चित तौर पर हरियाणा प्रदेश का कर्मचारी अधिकारी उस पार्टी का, उस नेता का साथ देने का काम करेगा। हमारा तो स्पष्ट इशारा है, हम घुमा फिरा के बात नहीं करते कि जिस सरकार ने हमारे ऊपर लाठियां बांधी, हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े, हमारी मांग को पूरा करने की बजाय उस मुद्दे को गुमराह करने की कोशिश की, खुले तौर पर उसका विरोध करेंगे। अपने लोकतांत्रिक अधिकार वोट का प्रयोग करके, अपने मुद्दे के लिए वोट का प्रयोग करके इस सरकार को सत्ता से बाहर करेंगे और ऐसी सरकार लाएंगे जो पहली कैबिनेट में ओपीएस देने का काम। देखिए, इसमें ना कोई बदलाव है, ये तो मनोहर लाल खट्टर को बदलकर नायब सिंह सैनी करने की बात है। नीति वही है, मुद्दा वही है। इसमें ना कर्मचारी को फायदा है, ये केवल और केवल पूंजीपतियों को और शेयर बाजार को लाभ पहुंचाने की स्कीम है। इसमें कर्मचारियों को लाभ नहीं है। हम इसको सिरे से नकारते हुए ओपीएस बहाली की मांग करते हैं।